हेलो बच्चे, नमस्कार। मनोज कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग का मैथ क्लास में रहेगा बच्चे बीजीय व्यंजक का गुणा। हम लोग सीखेंगे बीजीय व्यंजक का गुणा किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक का गुणा हम लोग आसान तरीके से सीखेंगे बच्चे। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ कि बीजीय व्यंजक का गुणा किस प्रकार बनाया जाता है। देखते हैं, यहाँ पर ढेर सारे सवाल दिए गए हैं, रंग बिरंग के सवाल हैं, अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, सब एक ही प्रकार के सवाल नहीं हैं और इसे हमें गुणा करना है बच्चे। बहुत सारे बच्चों को इस प्रकार के गुणा को करने में ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बच्चे इसी कठिनाइयों को देखते हुए मैं आप लोगों को एक वीडियो कि बना रहा हूं, जिससे आप लोग की ये कठिनाई, बीजीय व्यंजक से संबंधित कठिनाई दूर हो जाए। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 1 में गुणा किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1/2x प्लस 1/3y इंटू 1/5x माइनस 2/5y। ठीक है जी, इन दोनों व्यंजकों का आप क्या करना है, आपस में गुणा करना है। बच्चे गुणा किस प्रकार किया जाएगा, अभी तक आप लोगों ने बच्चे क्लास में अंकों का गुणा पढ़े, एक अंक का दूसरे अंक में गुणा किस प्रकार होता है। तो बच्चे गुणा का कोई अलग रूल्स नहीं होता है, गुणा का सेम रूल्स होता है। जिस प्रकार आपने बच्चे क्लास में पढ़े, 2 में पढ़े, 3 में पढ़े, 4 में पढ़े, गुणा पढ़े, एक संख्या का दूसरे संख्या में गुणा किया जाता है, उसी तरह आपका बीजीय व्यंजक का भी गुणा होता है एक संख्या का। तो इसमें बीजीय व्यंजक क्या होता है बच्चे, बीजीय व्यंजक में चर अचर दोनों चीज होता है। तो यहाँ पर चर अचर दोनों का गुणा हम करते हैं दूसरे पद में। यहाँ पर देखते हैं आपका इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, तो इसका जो पहला अंक है, इस पहले अंक का गुणा हम इन दोनों अंकों में करेंगे। पहले अंक का गुणा दोनों अंकों में, जैसे कि मान लीजिए ये आपका गुणा हो गया, जैसे 4 का गुणा इसके में करते हैं, 4 का गुणा इसमें करते हैं, 4 का गुणा सब में करते हैं, इस 2 का भी गुणा सब में करते हैं। उसी तरह इस 1/2x का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे, फिर ये गुणा हो जाएगा, तो फिर 1/3y का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे। ठीक है बच्चे जी, तो लिखते हैं गुणा करने के लिए 1/2x इंटू गुणा करना है इसके में 1/5x माइनस 2/5y। ठीक है, ये लिख दिए। अभी मैं ये इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहा हूं, अभी गुणा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं केवल इसको सजा रहा हूं कि इसका इसमें गुणा होगा। पुनः इसका गुणा कर रहे हैं बच्चे, तो पुनः इसमें गुणा करिए, प्लस 1/3y इंटू, और गुणा करना है इसी के में। इसका गुणा जो करिए इसमें किए, इसका भी गुणा आप करिएगा तो इसी दोनों में करिएगा। तो इसको उतार देते हैं, 1/5x माइनस 2/5y। ठीक है, उतार दिए। अब यहाँ पर तैयारी हो गई, कोई भी काम करने के लिए पहले तैयारी की जाती है, उसी तरह गुणा करने के लिए क्या किया गया, तैयारी किया गया। तैयारी किए, अब इसका गुणा हम इसमें करते हैं, गौर करते हैं। देखिए ये बीजीय व्यंजक का जो गुणा होता है बच्चे, क्या होता है कि ऊपर देखते हैं कि अचर जो होता है वो अचर के साथ गुणा होता है। तो 1 में जो 2 है और यहाँ भी 1/5 है, क्या है, अचर है। तो अचर का अचर के साथ गुणा कर देंगे और चर का चर के साथ गुणा कर देंगे। बीजीय व्यंजक में यही ध्यान दिया जाता है कि अचर का अचर के साथ गुणा करेंगे और चर का चर के साथ गुणा करेंगे। यहाँ पर गौर करना होगा बच्चे, 1/2 अचर है, 1/5 अचर है, तो अचर का गुणा अचर में कर देंगे और चर का गुणा चर में कर देंगे और दोनों का गुणा करके लिख देंगे। 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 आएगा, बराबर दिलेंगे, और 2 में 5 का गुणा करेंगे, 2 5 10 आएगा। नियम होता है भिन्न का गुणा, ऐसे आप देख सकते हैं, 2 गुणते 1/5 नहीं कटने जोग है। जब कटने जोग नहीं है तो ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे होता है। तो ऊपर में 1 का गुणा 1 का कर दिया, 1 आ गया, 2 5 10 हो गया। अब चलते हैं, ये अचर का गुणा हो गया। अब चर के गुणा में क्या करते हैं कि यक्स यहाँ है, यक्स यहाँ भी है, आपको पहले भी बताया गया है, यक्स गुणते यक्स, इसका घात 1 इसका घात 1, दोनों मिलकर के 1 जोड़ 1 बराबर हो जाता है 2।
x पर घात 2 हो जाएगा। अर्थात जिसका आधार रहता है बराबर उसका घातांक आपस में जुड़ जाता है, ये आपका एक नियम है। तो x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। देखेंगे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया। अब देखते हैं 1/2 है और 2/5 है। गौर करेंगे 1/2 और 2/5 का गुणा करेंगे तो देखते हैं 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि गुणा किया जा रहा है बच्चे। गुणा जब करेंगे तो कटने जो रहेगा तो क्या हो जाता है 1/2 गुणते और 2/5। मैं कहा कि पहले अचर का अचर के साथ गुणा करेंगे और बाद चर का चर के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चे जी। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जा रहा है, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 5। तो यहाँ पर हो गया 1/5 और देखेंगे x है y है। अब चर में चर का करेंगे तो x y दोनों 2 रंग का है तो दोनों उतर गया। ठीक है जी। प्लस प्लस यहाँ पर है तो प्लस, यहाँ पर 1 अंक का इसमें गुणा हो गया, अब दूसरा अंक का गुणा उसी में फिर करने चल रहे हैं। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 का 1 हो जाएगा, 3 में 5 का करेंगे 3 5 15 हो जाएगा। x और y है तो x और y का गुणा करेंगे तो x y आ जाएगा। ठीक है बच्चे, x और y का जब गुणा होगा तो x y आ जाएगा। भाई देखते हैं ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। 1/3 है या 2/5 है, ये दोनों का गुणा करेंगे तो देखेंगे कटने जोग नहीं है, 2 से 3 नहीं कटेगा, 1 से 5 नहीं कटेगा, तो ऊपर में ऊपर का गुणा हो जाएगा, नीचे में नीचे का गुणा हो जाएगा। तो 1 दुआई 2 हो जाता है और 3 5 15 हो जाता है। y और y मिल करके y स्क्वायर हो जाता है। जैसे x और x गुणते x मिलकर x स्क्वायर हो गया है, उसी तरह y गुणते y मिलकर के y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जिसका आधार बराबर रहता है घातांक 100% जुड़ जाता है। ठीक है बच्चे जी। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चे कि एक रंग का क्या है, क्या जोड़ने घटाने जोग है जी। देखेंगे इसमें क्या क्या गया कि x y इसमें भी है x y इसमें भी है, ये दोनों क्या होगा जुट जाएगा घट जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे ये 1/15 x y में 1/5 क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो इस कंडीशन में होगा क्या बच्चे, गौर करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/10 x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं दोनों को आप क्या करेंगे माइनस प्लस कर देते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 15 15 5 15 3 xy ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 15 xy। ओके बच्चे जी। अब माइनस ये हो जाएगा आपका 2/15 y पर पावर 2। ठीक है, ये दोनों एक रंग का था। अब इसको हम जस का तस उतार देंगे माइनस। अब गौर करते हैं 3 xy में से 1 xy घट जाएगा तो -2 xy बचेगा, -2 बच जाएगा बटा में 15 हो गया, अब -2/15 y स्क्वायर। इस प्रकार आपका आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन करके आपका तैयार हो गया। इस प्रकार बीजीय व्यंजक का गुणा आपका रेडी हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सीखते हैं। यहाँ पर 2x है प्लस 5y है। ठीक है, 2x प्लस 5y है, इंटू में 3x प्लस 6y है, 3x प्लस 6y है। इन दोनों का हमें मल्टीपल करना है। मैं बोला कि पहले 2 से हम गुणा करेंगे इन दोनों पदों में, फिर 5 से इन दोनों पदों में। देखिए गुणा करने की तैयारी कर दीजिए। 2x इंटू यहाँ हो गया 3x, यहाँ हो गया 6y, एक ठो हो गया। अब इसका आप गुणा इन दोनों में कर दिए, करने के लिए करे नहीं, करने के लिए तैयारी कर दिए। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा करने की तैयारी यहाँ कर दिए, अब इसका गुणा करने की तैयारी करिए। यहाँ प्लस है ना तो प्लस लिख दीजिएगा 5y। अब इसका भी गुणा इसी दोनों में करना है, गौर कीजिएगा, क्योंकि पहले ही मैं बताया हूं आपको। क्या बताया हूं कि मान लीजिए 22 में 24 का आपको गुणा करना है, तो ये 4 का गुणा इसमें करते हैं तो 4 का गुणा इसमें भी कर दिए, यानी 4 का गुणा ये दोनों में किए। अब इसका गुणा कर लिए तो इन 2 का गुणा इन दोनों में किए। ठीक है, इन दोनों में किए। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ तैयारी कर लिए गुणा करने का। मैंने क्या बताया यहाँ पर गौर कीजिएगा,
यहाँ पर करते हैं कि 4 का गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, यानी 4 का गुणा दोनों में करेंगे, 4 का गुणा हो जाएगा तो फिर 2 का गुणा इसी दोनों में फिर करते हैं। ठीक है, उसी तरह हम 2x का गुणा इन दोनों में करेंगे। यहाँ पर करने के लिए मैंने तैयारी कर दिया, यहाँ पर रख दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि जब 2x का यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो फिर 5y का फिर इन्हीं दोनों में गुणा करेंगे। यहाँ पर 5y का भी इन्हीं दोनों में गुणा हो गया। ठीक है, गुणा हुआ नहीं बच्चे, अभी तैयारी करें। अब यहाँ पर इसमें इसका गुणा करते हैं, इसमें इसका गुणा करते हैं, तो 2 तिहाई यहाँ पर 6 हो गया x स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 2 छके 12, 2 छके 12 हो गया, x और y का गुणा हुआ तो xy हो गया प्लस, यहाँ देखते हैं 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो गया, x और y है तो xy हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 50 के ना 5 छके 30, तो यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा 30 y पर पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि y और y स्क्वायर हो जाएगा, y और x y हो जाएगा। यहाँ गौर करते हैं, यहाँ पर 6x स्क्वायर है, यहाँ पर 12xy और 15xy दोनों एक रंग का मिल रहा है, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है। ये क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 12 और 15 कितना होता है, जोड़ेंगे 12 15 27 होता है, 27 xy हो जाएगा जोड़, यहाँ पर 30y स्क्वायर हो गया। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाता है। इस प्रकार बीजीय व्यंजक का गुणा नंबर 2 बन करके तैयार हो गया। अब चलते हैं गुणा नंबर 3 में बच्चे। गुणा नंबर 3 क्या है, 7a प्लस 2b इंटू a प्लस 4b, यहाँ पर। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह उसका भी गुणा होगा। देखते हैं, इसका गुणा इन दोनों में करते हैं, 7a इंटू a प्लस 4b, यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर फिर करेंगे प्लस 2b इंटू a प्लस 4b, ऐसे। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 7 में a का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर a का गुणांक 1 है तो 7 का 7 हो जाएगा, a में a का गुणा करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, a और b है तो a भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 2 में a का करेंगे तो 2ab हो गया, जोड़ 2 चौके 8, बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि एक रंग का कौन कौन है, तो एक रंग का ए बी दोनों में है, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर जो नहीं जोड़ने जोग रहेगा सेम टू सेम उतर जाएगा, वही का वही, और जो जोड़ने जोग रहेगा जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ 28 और बच्चे यहाँ पर क्या है 2 है, तो 28 2 क्या हो जाएगा 30ab हो जाएगा, और जोड़ यहाँ पर 8b स्क्वायर है तो 8b स्क्वायर उतर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अपने ये क्वेश्चन नंबर ये मेरा 3 था। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे ना, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं 0.7x 0.7x, उसके बाद माइनस 0.2y, एक है पद, कितने पद, एक पद है, एक दूसरा पद है 1.5x माइनस 3y, ठीक है बच्चे, माइनस 3y। अब इसमें हम गुणा करते हैं। ठीक है, इसमें हम गुणा करते हैं, देखते हैं। अब क्या बताए कि कहे थे कि इसका गुणा हम इन दोनों में करेंगे, जी करेंगे। 0.7x इंटू, इसको उतारेंगे यहाँ पर 1.5x माइनस 3y, ये एक हो गया। अब फिर इसका जब गुणा कर लिए इसमें, तब ये माइनस वाला ये करेंगे, माइनस 0.2y। ठीक है, इसी में गुणा करेंगे, क्योंकि मैं बताया हूं अभी आप लोगों को। यहाँ पर ऐसे गुणा हो गया, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, करिए। देखिए दशमलव देख करके आप मत, थोड़ा सा भी कठिनाई मत घोषित कीजिए कि नहीं दशमलव है तो सर बहुत बड़ा कठिनाई हो रहा है ना, पहले दशमलव हटा लो। तो ये हो गया 7, ये हो गया 15, दशमलव जब हटा लीजिएगा बच्चे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 15, तो क्या होगा बच्चे, यहाँ आपका हो जाएगा 15 7 105, 15 7 105, 15 और 7 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 15 7 105 हो जाएगा।
और दशमलव देखेंगे कि एक अंक पर ही दशमलव, एक अंक पर ही दशमलव, तो आप 2 अंक पर दशमलव जाएगा तो यहाँ पर दशमलव बैठ जाएगा 1 2 अंक। यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 7 तिरिके 21, 7 तिरिके 21 हो गया। यक्स है वाई है तो यक्स वाई हो गया। अब गौर करते हैं कि यहाँ पर दशमलव एक अंक पर है, यहाँ पर है ये नहीं है, तो एक अंक पर आप दशमलव दे देंगे। ठीक है बच्चे जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, यहाँ पर देखेंगे 15 दूनी के, 15 दूनी के क्या होता है 30 होता है। गौर करेंगे यक्स और वाई है तो यक्स वाई हो गया। अब दशमलव की बात रही बच्चे, तो एक अंक पर ही दशमलव है, एक अंक पर ही दशमलव है, तो 2 अंक पर दशमलव होगा। पहले पूर्ण रूप से गुणा करेंगे और उसके बाद दशमलव बैठाएंगे, तो 2 अंक पर यहाँ दशमलव बैठा दिया, इसके आगे 0 लगा लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस और माइनस का जब गुणा होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस हो गया। अब देखते हैं 2 तिहाई 6, आई वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा। गौर करते हैं एक अंक पर दशमलव तो यहाँ दे देंगे और यहाँ पर 0 लगा लेंगे छेकने के लिए दशमलव को। अब देखेंगे इसमें एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में और बाकी सेम टू सेम उसी तरह उतर जाएगा। बाकी आपका उसी तरह उतर जाएगा। गौर करते हैं यहाँ पर गौर करना होगा कि 2.1 है, 2.1 और उसके बाद 3.0.30। ठीक है, यहाँ पर इसका जोड़ा बनाने के लिए 0 बैठा लेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा क्या 2.4 हो जाएगा, माइनस 2.4, 2.4 हो जाएगा। और यक्स वाई है तो यक्स वाई हो जाएगा। अब प्लस में क्या है 0.6 वाई स्क्वायर। इस प्रकार आपका ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर 1 2 3 त्रिपदी व्यंजक है या बहुपद है, यहाँ पर द्विपदी व्यंजक या बहुपद है। तो बच्चे क्या करते हैं कि त्रिपदी व्यंजक में द्विपदी व्यंजक से क्या करते हैं गुणा करते हैं, या तो इसका इसमें गुणा करेंगे या तो इसका भी इसका में गुणा कर सकते हैं। यानी ऐसे क्या होता है, जैसे सिंपल में देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए मान लीजिए ऐसे आपको यदि गुणा दे दे, यहाँ पर अगर एक कर देते हैं तो मैं इसका गुणा इसमें कर सकते हैं और नहीं तो इसका गुणा इसमें भी कर सकते हैं, यानी इसका भी गुणा इसमें कर सकते हैं और इसका भी गुणा इसके में कर सकते हैं। वही चीज है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसका उठा करके इसमें गुणा कर देंगे। लिखिए ये आपका रहा 3a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 9 इंटू ये 3a माइनस 9 ऐसे। ठीक है जी, मैं इसको उठा करके इसमें गुणा करने जा रहा हूं। अब 3a का गुणा करूंगा, इसका ये तीनों में गुणा करूंगा। ठीक है, इसका इस तीनों में गुणा करूंगा, तो यहां पर हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 9, एक हो जाएगा माइनस 9, क्योंकि इसका गुणा जब इसमें कर लेंगे बच्चे, गुणा करने की तैयारी किए हैं, फिर 9 का इसमें गुणा करने की तैयारी करिए। 3a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 9। ठीक है जी, इसके में गुणा कर दीजिए, इसका इसके में इसका गुणा कर दीजिए, तो 3 तिरिके देखिए 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 तिरिके 9। a में देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर पावर 1 है, तो a में a स्क्वायर का गुणा करेंगे तो a पर पावर 3 आ जाएगा, a पर घात 3 हो जाएगा। अब 3a का 5a में गुणा करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, a में a का करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 में 9 का करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, a में a सिंगल a है तो a उतर जाएगा। इस प्रकार इसका गुणा हो गया। अब इसके में इसका गुणा करते हैं, माइनस 9 3 27 a है तो a स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चर नहीं है। अब देखते हैं माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा, 9 5 45 हो गया। ठीक है, 9 5 45 a है तो a हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 9 क्या होगा 81 हो गया। अब में गौर करते हैं कि एक रंग का जोड़ने घटाने योग है तो एक रंग का जोड़ घटाव कर देंगे।
यानी ये देखेंगे ये वाला दोनों स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो क्या करेंगे कि जितना माइनस है उसके में मैं जितना प्लस है उसको घटा देंगे। आइए पहले उतर जाएगा 9a स्क्वायर, a पर पावर 3 उतर गया, और 27a स्क्वायर में 15a स्क्वायर घट जाएगा तो -2a स्क्वायर बचेगा। अब देखते हैं, यहाँ पर 27a है, यहाँ पर 45a है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। माइनस यहाँ 5 7 5 12 के 2 और 4 और 2 6 1 7, ए है तो ए हो जाएगा। जोड़ने पर वही सेम उतर जाता है और गुणा करने पर स्क्वायर हो जाता है, गौर करेंगे इस बात को। प्लस यहाँ पर 81 है तो 81 हो जाएगा। इस प्रकार इसका गुणा भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 5 भी बन करके आपका रेडी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 को किस प्रकार बनाया जाएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है जी, एकदम सिंपल है बच्चे, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को यदि आप देखेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। और बीजीय व्यंजक का गुणा आपको कठिन नहीं, अब एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, बीजीय व्यंजक का गुणा कठिन नहीं, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। अब मैंने क्या कहा, इसका गुणा या तो इसके में करेंगे, नहीं तो इसका गुणा उठा करके इन दोनों में करेंगे। तो करिए, मैं ए का गुणा इन्हीं दोनों में करता हूं, a इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हो गया। इन दोनों में किया ए का गुणा, गुणा किया नहीं, करने की तैयारी की, गौर कीजिएगा इस बात पर। यहां पर फिर b का गुणा इन दोनों में किया जी, इस तरह गुणा कर दिए ऐसे। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो ये में ए क्यू का गुणा होगा तो ए पर पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि बताए हैं गुणा में इसका घात क्या होता है, इसका घात 1 है, इसका घात 3 है, तो गुणा में घात जुड़ जाता है और जोड़ में घात नहीं जुड़ता है, उसका गुणांक जुड़ता है। जोड़ में गुणांक जोड़ा जाता है और गुणा में घातांक जोड़ा जाता है जी। प्लस अब ए है और यहाँ पर बी क्यू है, तो ए का जोड़ा नहीं था, ए उतर गया, बी क्यू का जोड़े नहीं तो बी क्यू भी उतर गया। प्लस यहाँ पर ए में बी क्यू का गुणा करें, बी में ए क्यू का गुणा करेंगे तो यहाँ पर बी ए क्यू आ जाएगा। ओके बच्चे जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी क्यू है और यहाँ पर बी है, तो बच्चे देखेंगे कि यहाँ पर इसका घात 1 है, यहाँ पर इसका घात 3 है, तो बी पर घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब गौर करते हैं, यहाँ पर बी पर पावर क्यू है, यहाँ पर ए पर पावर क्यू है, तो ये जोड़ने जोग नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये जोड़ नहीं पाएंगे, जब नहीं जोड़ पाएंगे तो इस प्रकार आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इस प्रकार इस सवाल में बीजीय व्यंजक के आधार पर मैंने 6 आपको सवाल दिया और 6 सवाल का मैंने एक एग्जाम्पल दे करके एक सवाल को लेकर के हल किया बच्चे। ठीक है, इस प्रकार यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले बच्चे। थैंक यू बच्चे।